बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस। मैं यासर महमूद भट्ट एडवोकेट आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्वियसली उसमें जो कंट्री है वो चेंज है। टॉपिक हमारा सेम है कि विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज जो हमने कंट्री सिलेक्ट किया है वो है जी यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये हमारा आज का कंट्री है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वीज़ा टाइप है जी टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा। तो यूके एम्बेसी जो है, यूके हाई कमीशन इस्लामाबाद, वो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। ये इसकी वीज़ा टाइप है या वीज़ा कैटेगरी है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, उसके बाद आ जाएगा एलिजिबिलिटी। तो वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। नंबर वन, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, कि पहले अगर वो यूके में गया तो वो वहाँ से डिपोर्ट ना हुआ हो। और दूसरा, हैड नॉट बीन बैन, यानी उस पर किसी किस्म का बैन ना लगा हो यूके एंट्री के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर ये नहीं है तो फिर हर कोई एलिजिबल है यूके का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा या जो विजिट वीज़ा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले वीज़ा फॉर्म, ये भी ऑनलाइन ही फिल करेंगे आप। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पासपोर्ट जो आपका है वो 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 6 मंथ्स तक एटलीस्ट वैलिड हो। उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट, अगर आपका जो आपका वैलिड पासपोर्ट है उससे पहले भी कुछ पासपोर्ट्स बने हुए थे तो उनकी डिटेल्स भी आपने साथ मेंशन करनी है। उसके बाद फोटो, जो भी क्राइटेरिया वो वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। इनका जो ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट है जिस पर जाके अपने फॉर्म फिल करेंगे तो उधर ही उसका क्राइटेरिया भी लिखा है कि उसकी जो फोटो रिक्वायर्ड है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसके बाद FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर तो आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर हैं तो उन सब की डिटेल्स आ जाएंगी अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स डिटेल। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी और आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी FRC में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन और आपका प्रोफेशन, इन दोनों की सारी डिटेल्स आपने देनी है। सपोज आपकी एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है, FSC है, FA है, BA है, MA है, तो उन सब की डिग्रीज की डिटेल कब किया, किस साल में किया, कहाँ से किया, वो डिटेल्स आपने देनी। और आपका प्रोफेशन क्या है, यानी आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी बिजनेस करते हैं तो आप उसकी डिटेल दे देंगे। उसके बाद आपका आइटिनरी प्लान, यानी आपकी, जिसको आम अल्फाज में बोलते हैं कि आपकी जो टिकटिंग है वो आपने टिकट बुक कर ली है। तो मैं दोबारा बताता चलूँ कि टिकट आपने कंफर्म नहीं करवानी, जस्ट बुक करनी है। तो वो आपका इसमें वो आ जाएगा कि आप कब जाना चाह रहे हैं और कब वापस आना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका अकोमोडेशन प्लान, कि आपने किधर रुकना है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें तो ऑब्वियसली कोई होटल बुकिंग करेंगे आप, तो उसका होटल का नाम, बुकिंग डिटेल सारी वो सारी आप उसमें मेंशन करेंगे। और अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो यही एक मेन डिफरेंस आता है। तो आप जिस फैमिली फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को आप करना चाह रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड को विजिट करना चाह रहे हैं तो अगर आप उनके पास रुकेंगे तो उनके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर सारा आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाती है जी आपके प्रूफ ऑफ फंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने प्रूफ ऑफ फंड शो करना है। तो आपके अब ये इधर बंदे पूछते हैं कि जी मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई करना, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो ये मैं इसका कोई भी बंदा ये कोई फिक्स इसका जवाब नहीं दे सकता। जस्ट एम्बेसी ये कहती है कि आपको अपना जो प्लान है उसको फिक्स करना है, यानी उसके मुताबिक आपके पास जो फंड्स है वो आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। प्रूफ आपने कैसे करना है, ऑब्वियसली अपने बैंक अकाउंट से। तो वो ये कहते हैं कि आपने टिकट बाय करनी है, आपने उधर रहना है, उधर आपने शॉपिंग खर्चा, फिर आपने वापस भी आना, तो वो सारी आपकी जो नीड्स हैं उनको मीट करता हो जो आपका बैंक बैलेंस है, प्लस उतना ही, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उतना ही कम से कम एडिशनल अमाउंट भी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि आपके पास इतनी सफिशिएंट फंड्स हैं आपके सारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल के कि आप ये टूरिज्म वगैरह जो विजिट है ये कर सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ फंड्स मिनिमम आपका जो है 3 मंथ्स की जो रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट वो आपके साथ लगा दी। उसी के साथ इसी का एक एडिशनल पॉइंट है दैट उसको हम बोलते हैं एसेट्स डिटेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, कोई प्लॉट है, कोई घर है या कोई गाड़ी है आपके नाम, कोई भी मतलब वैल्यूएबल चीज है आपके नाम पे, तो उसकी डिटेल्स भी आप साथ लगा सकते हैं। एवेल्युएशन रिपोर्ट बनती है प्रॉपर्टी की, वो जो यूके के चार्टर्ड जो वेरीफाइड
ये जो है नुमाइंदे, उनके ऑफिस से आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवा सकते हैं। वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप साथ अपने वीज़ा जो एप्लीकेशन उसके साथ आप लगा देंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जी फ़ी। तो इसमें मुख्तलिफ जो टर्न्योर है, जो वीज़ा वैलिडिटी पीरियड है, उसके मुताबिक इसकी फ़ी है। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप करते हैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूके का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, तो आप एलिजिबल है सिर्फ 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स हो। इससे ज़्यादा आप एलिजिबल नहीं है फर्स्ट टाइम, अगर आप ये आपका फर्स्ट टाइम है तो 6 मंथ्स जो वीज़ा वैलिडिटी है, मिनिमम 6 मंथ्स का ही वीज़ा वैलिडिटी होती है यूके की टूरिस्ट या विजिट वीज़े की। तो उसकी फ़ी है जी 100 पाउंड्स, ऑलमोस्ट आजकल 36,000 रुपये पाकिस्तानी वो बनते हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट ये आता है, अगर जिस तरह मैं 2 दफ़ा मैं यूके से हुआ हूँ, तो अगर आप एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा मिल गया 6 मंथ्स का, तो अगर आप वापस आ जाते हैं बिफोर टाइम, ऑब्वियसली आप उधर ओवर स्टे नहीं हुए, सब कुछ ठीक है, स्मूथ है, तो जब आप सेकंड टाइम जब भी अप्लाई करना चाहें तो आप एलिजिबल हैं यूके का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा 2 साल के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी उसकी वैलिडिटी 2 साल की हो तो आप एलिजिबल है। अगर आप 2 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप एलिजिबल है, तो उसकी फीस है जी आजकल 376 पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, या इसको पाकिस्तानी आजकल बनते हैं 1,36,000 रुपए। अगर आपको, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक दफा कर चुके हैं, 2 साल का वीजा भी आपने लगवा लिया है और आप सारा जो आपके प्लान के मुताबिक आप विजिट्स वगैरह कर रहे हैं, तो तीसरी दफा अगर आप विजिट या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहें यूके का, तो आप एलिजिबल है कि आप 5 साल का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके वीजा की वैलिडिटी 5 साल हो। तो 5 साल के वीजा की जो फीस है वो आजकल है 670 पाउंड, या पाकिस्तानी में बन जाती है 242,000, 2,42,000 रुपए। और इसी तरह अगर ये भी आपको मिल गया और आप 10 साल का, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे 10 साल का भी विजिट या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए यूके का, तो उसकी फीस है 837 पाउंड, 837 पाउंड, जो रफली बनती है 3 लाख रुपए पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं यूके की विजिट वीजा फीस की। उसके बाद एक आ जाता है पॉइंट जी हाउ टू अप्लाई। तो ये आप अप्लाई करेंगे जी ऑनलाइन, उसका जो भी ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में वेबसाइट है, उधर आप इसका करेंगे अप्लाई, और ऑनलाइन ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड विजिटर वीजा आप सिलेक्ट करेंगे, उसको आप फिल इन करेंगे, सारी डिटेल्स देंगे और उसको फिर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर आप उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे और वो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी वीजा एप्लीकेशन सेंटर की। वो भी आप चूज कर सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर, तो जो भी आपके लिए सूटेबल है तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ की अपॉइंटमेंट लेंगे वीजा एप्लीकेशन सेंटर की, और उधर फिर जाके आप जो है वो ये अप्लाई करेंगे या सबमिट करवाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगी, उसकी कॉपी निकाल लेंगे आप। उसके बाद आ जाता है ये फी में हम वो एक बताना मैं भूल गया, 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोलें कि मैंने कैश पे करनी है, तो जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे वीजा एप्लीकेशन सेंटर पे जाएंगे तो आप उधर भी जो वीजा फी है वो पाकिस्तानी रुपीज में पे कर सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है, तो जी एज पर ब्रिटिश हाई कमीशन वेबसाइट, जो यूके का टूरिस्ट या विजिट वीजा है उसका टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है जी विद इन 3 वीक्स, वो आपको रिप्लाई करेंगे। और इसमें सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं होते जो उनका वीक है, तो विद इन 3 वीक्स वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वीजा पीरियड, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले फी वाले सेगमेंट में 6 मंथ्स का वीजा, वो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करे उसके लिए, अगर वो एक दफा 6 मंथ्स का वीजा ले चुका है तो सेकंड टाइम अप्लाई करे तो वो 2 साल का वीजा भी अप्लाई कर सकता है, और अगर वो 2 साल का भी ले चुका है थर्ड टाइम अप्लाई कर रहा है तो वो 5 साल का भी कर सकता है, और अगर 5 साल का भी वो एक दफा ले चुका है तो अब वो 10 साल तक का वीजा अप्लाई करने के जो है वो एलिजिबल है। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इसकी जो यूके की है वो मल्टीपल ही होती है, क्योंकि मिनिमम इसका जो वीजा है वो 6 मंथ्स का है और अप टू 10 ईयर्स का, तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो मल्टीपल ही आपको मिलती हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे 6 मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम आपका जो इसका वीजा वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है, तो उसमें आप 6 मंथ्स तक भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 साल का वीजा मिल गया, 5 साल का या 10 साल का, उसमें भी जो मैक्सिमम एक टाइम में आपका स्टे होगा यूके में विजिट या टूरिस्ट वीजा कैटेगरी में, वो मैक्सिमम 180 डेज यानी 6 मंथ्स का ही होगा। इससे ज्यादा आप टूरिस्ट या विजिट वीजा कैटेगरी में यूके में नहीं रह सकते। अगर आप ज्यादा ओवर स्टे हो जाएंगे तो फिर आपको वो बैन करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स होगी आपके। एंड लीस्ट बट नॉट द लास्ट,
वर्क और बेनिफिट्स। आप विजिट वीजा कैटेगरी या टूरिस्ट वीजा कैटेगरी में अगर आप जा रहे हैं यूके में, तो आप वर्क आप अलाउड नहीं है आपको कि आप उधर कोई काम कर सकें, और इसी तरह यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स ओवर देयर। अगर आप वीजा कैटेगरी आपकी टूरिस्ट है या विजिट है, तो उसमें आप ना काम कर सकते हैं यूके में और ना किसी किस्म का कोई बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वो था यूके का, जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, तो उसकी सारी डिटेल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात को विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ और एक नए मुल्क की डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।